प्रेमा ने बोला, धन अहंकार जी, आज ये कला के रूप में जिन संतों ने मन के भाव इस परमात्मा से जोड़ के अनेकों जो मैसेजेस दिए, चाहे वो स्थिरता पे आधारित मैसेज हो या कैसे पल पल हम इस परमात्मा को अपने ध्यान में लें ताकि ये हम अपना भक्ति भरा जीवन उस के आधार से ही पल पल उसमें छोटे छोटे एपिसोड्स भी चाहे दर्शाए गए कि कैसे एक जीवन संवर जाता है जब ये परमात्मा का एहसास मन में होता है, कैसे हम अपने रिएक्शंस पे काबू रख पाते हैं, कैसे आज संतों ने अपने मन का प्रेम, ये भक्ति का वो रूप जो एक चाहे नृत्य के रूप में था, फिर भी वो प्यार, वो एक अपने मन की भाव इस परमात्मा पे आधारित ही लेके सभी ने प्रदर्शन वो जो दिया, उसमें वो हमने देखा कि कितना ये चाहे सिंप्लीफाइड मैसेजेस या डांस फॉर्म पर पीछे इतनी टीम वर्क, ये तैयारी, तो सभी के जो मन के भाव थे वो हूबहू पहुंच रहे थे। और कैसे इस तरह ये कोऑर्डिनेशंस भी, क्योंकि ये वर्चुअल रूप चाहे है तो कैसे वो रिस्ट्रिक्टेड माहौल में भी कैसे सबने ऑनलाइन अपने घरों से भी प्रैक्टिसेस की या बहुत ही ऐसे स्कैटर होके जगह जगह ये एक साथ भी हो सकता है ज़्यादा प्रैक्टिसेस करने का मौका ना मिला हो, फिर भी कैसे ट्रैवल करके भी यहाँ आए आज इस रूप में। तो सभी के लिए दासी अपने मन के भाव के जो भक्ति भरा एक जीवन हर एक के हिस्से में आए, और कैसे चाहे कितनी बैक स्टेज टीम्स भी रही होंगी, कैसे हर एक ने बहुत मेहनत से अपने मन के भाव इस रूप में कि एक खुशी का माहौल उस रूप में कला का सहारा लेते हुए, तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये जो भाव हैं चाहे प्रदर्शित किसी रूप में भी हों, जब सत्संग रूप होता है तो वो चाहे गीत होते हैं, स्पीचेस होती हैं, कविताएं होती हैं, और आज ये इस रूप में भी आनंद हमें मिला, तो ये आनंद जो है ये हर एक के हिस्से में हमेशा के लिए कायम दायम रहे। साथ संगत जी, धन अहंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी का आज जहाँ समागम रूप ये सभी ने इसी का आनंद लिया, और कैसे फिर जहाँ पिछले कुछ महीनों से ये हफ्ते में 3 दिन जिसमें फ्राइडे इंडिया के बाहर की सत्संग और वेंसडेज को भारतवर्ष से, तो आज जहाँ ये उस रूप में तो आखिरी जोनल टूर है जो अब देश विदेश सभी के उस रूप में तो पूर्ण हो गए आज, तो दातार ये कृपा करे कि अब फिजिकली हर जगह जाकर आप संतों के बीच पहुंचकर सत्संग का आनंद लिया जाए, और कैसे हर एक संत के मन के भाव यही रहे कि ये निराकार, ये सच्चाई, इसको पहचान लें और अपने आप ही खुद की पहचान हो जाती है। तो कैसे हमने हमेशा जहाँ पूरे संसार के लिए एक अच्छा इंसान बनना है, खुद के लिए भी और सभी के लिए भी, तभी ये जो आज पंक्ति भी दासी के स्टेज के पीछे कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, कि फिर एक हर इंसान को दूसरा इंसान प्यारा कैसे लग सकता है, वो जब बीच में परमात्मा देख लेते हैं तो फिर सभी अपने सभी प्यारे लगते हैं। और जो ये सेकंड स्टेज की बात है कि फिर हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, तो वो सहारा कैसे बन सकते हैं, तो वो अपने आप को अगर हम दिन में देखें कि चाहे हम कितने भी बिजी हों, तो छोटी छोटी चीजें किसी के लिए समय निकालना, चाहे कभी अपना भी दिन अगले दिन सुबह अर्ली स्टार्ट होता है, पर किसी के लिए अगर हम
उपस्थित हो सकें, चाहे अपनी नींद सैक्रिफाइस उसमें होए, या फिर पूरे दिन में अगर ये लगे कि हमने कैसे अपने आप को एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रखना है कि हर किसी की जहाँ जैसी जरूरत है तो हम सेवा अपनी अर्पण कर सके, क्योंकि उसको अगर हम एक मदद का भाव मन में लाएंगे तो हर कोई जहाँ अपना है, कोई पराया नहीं। मदद तो पराया रूप ले लेती है, पर सेवा एक समर्पित रूप होती है। तो ऐसे ही ये समर्पित भाव से संत हमेशा जहाँ सेवा करते आए हैं, सत्संग से एक संतमति हर एक के भाव सुनने का भी मौका मिलता है। अपने भी ये संतों के साथ जब शेयर होते हैं थॉट्स, तो कैसे फिर एक अपने अंदर की क्लैरिटी और बढ़ जाती है, अपने अंदर के गुण मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अपने जीवन में, अपने पल पल में हम और अच्छे से अपने किरदार को एक पॉजिटिवली इस्टेब्लिश कर पाते हैं। एक खुद को भी जहाँ वो एहसास आता है कि जो है इस परमात्मा का दिया बहुत ही खूबसूरत हर पल ये पूरी जिंदगी का, और वहाँ एक दिल हमेशा उत्साहित रहता है कि पूरे संसार को ही कैसे हम और ज्यादा आनंद दे सकें और ज्यादा खुशी दे सकें, किसी के लिए किस तरह एक अपने आप को समर्पित रूप में उनके लिए भी कुछ कर सके। तो कैसे मन में भी फिर ये निरंकार ही हर समय हर पल इसी का चेता, इसी का ध्यान, ये सिमरन रूप में भी। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन में यही बात कि अपने आप को जहाँ ठीक रखा जाए, कोई गलती होने पर अपने आप को कोसने की बजाय दातार से बख्शवाना कि ये आगे से ना हो, और वही संसार के हर इंसान के लिए दिल से ये कामना कि हर कोई हमेशा इस ही जीवन में जो जिंदगी के हर पल हैं उनको कैसे हर पल को टोटलिटी में, हर पल को पूर्ण रूप में एक अच्छे रूप में ही जिया जाए, और किस तरह हम अपने दिमाग पे कोई ऐसी बात को हावी ना होने दें जो हम इंसानियत तो हैं पर हमारी इंसानियत कम कर दे। तो एक इंसान का असली रूप ये इंसानियत हर एक में जहाँ हर पल छलके, और वो संभव भी तब जब ये निराकार परमात्मा इस भगवान का हमेशा एक एहसास मन में होता है, और फिर अपने आप ही एक बेहतर इंसान बनने की चाह हमेशा लगी रहती है। तो जहाँ बहुत ही सारे गुण इस संसार में हैं, हम जहाँ पे ये कण कण से भी शिक्षा लेते हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी जीते हैं, तो ऐसा करते हुए अपने आप को सुधारने के लिए बहुत ही ये हमारे पास पल हैं जीवन के, और दिन के कितने हैं, हर पल में भी अगर कुछ पल और कुछ नया अच्छा सीख के आगे के जीवन को सुखमय किया जा सकता है, वहीं हर पल अपने अंदर के ये जो नेगेटिव भाव हैं उनको भी अपने अंदर से एक निकाला जा सकता है। तो अगर हम यही समझ लें कि एक दिन अभी से, आज से ही अगर अपने आप के बारे में उस तरह एनालाइज करके कि हमें और क्या सीखना है और क्या अपने मन के भाव गंवाने हैं, उसी पे अगर ध्यान दें और हर दिन फिर इसी प्रकार चलता रहे, तो फिर हमारे पास समय ही नहीं है कि किसी दूसरे की खामी देखें, और जब भी कुछ दिखे भी तो फिर यही भाव आए कि ये चीज अगर इनकी हमें पसंद नहीं आई, दातार कृपा करना कि ये अवगुण हमारे अंदर ना आ जाए। तो इस तरह अपने आप को जहाँ सही रखना है वहाँ कोशिश हर किसी को भी हम अपने कर्मों द्वारा संभाल पाए। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी।